हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। अगर आप भी अपने मोबाइल फ़ोन की मदद से एक ऐसा एंड्रॉयड एप्लीकेशन बनाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। आज हम सीखेंगे एक क्यूआर कोड जनरेटर एप्लीकेशन बनाना, वो भी अपने मोबाइल फ़ोन की मदद से, बिना कोई कोडिंग किए हुए। आज हम इसी एप्लीकेशन को बनाएंगे। एप्लीकेशन बनाने के लिए आपके पास एक एप्लीकेशन होना ज़रूरी है। एप्लीकेशन का नाम है स्केचवेयर प्रो। आप इस एप्लीकेशन को मेरे टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर जाकर इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लें। उसके बाद हम इस एप्लीकेशन को ओपन करेंगे। एप्लीकेशन ओपन होने के बाद अब हम एक वेबसाइट पर जाएंगे। वेबसाइट का लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। वेबसाइट में आने के बाद अब हम यहाँ पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद अब हमारे सामने ये पोस्ट ओपन हो गया। अब इसे हम देखेंगे ध्यान से। इस एप्लीकेशन को बनाने के लिए कितने फाइल की ज़रूरत पड़ेगी, कौन सी फाइल कहाँ बनेगी, ये सबसे ऊपर यहाँ पे लिखा हुआ है। इसे आप लोग देख लेना, नहीं तो मैं वीडियो में बता ही दूंगा कहाँ पर कौन सी फाइल बनेगी। स्क्रॉल करते हैं। स्क्रॉल करने के बाद अब हम यहाँ पे आते हैं। यहाँ से हम सबसे पहले इस पैकेज नेम को कॉपी करेंगे, यहाँ से यहाँ तक। पैकेज नेम को कॉपी करने के बाद अब हम अपने एप्लीकेशन में आएंगे, स्केचवेयर प्रो में। यहाँ पर ये जो नीचे प्लस वाला आइकन दिख रहा है, इस पर हम क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद वहाँ से जो हमने पैकेज नेम कॉपी किया था, यहाँ पर हम पेस्ट कर देंगे। पैकेज नेम पेस्ट करने के बाद इधर जो लास्ट में लग गया, इसे हम हटा देंगे। फिर यहाँ पर हम एप्लीकेशन का नाम देंगे। एप्लीकेशन का नाम आप अपने हिसाब से दे देना। मैं क्यूआर कोड जनरेटर ही एप्लीकेशन का नाम देता हूँ। उसके बाद अब हम इसका कलर चेंज करेंगे। यहाँ पर क्लिक करके इसका कलर हम ब्लैक कर देते हैं। अब हम यहाँ सबसे ऊपर आइकन वाले पे क्लिक करके यहाँ से एक आइकन लगाएंगे। आइकन लगाने के बाद अब हम यहाँ पर सेव वाले बटन पर क्लिक करके सेव कर देंगे इसे। फिर यहाँ से न्यू प्रोजेक्ट वाला जो बटन है, इस पर हम क्लिक करेंगे, ये सेव हो जाएगा। उसके बाद हमारे सामने कुछ इस तरीके का स्क्रीन आएगा। अब हमें यहाँ सबसे ऊपर जो टूल बार है, इसे हटाना होगा। इसे हटाने के लिए दो रास्ता है। यहाँ पर क्लिक करके हम ये जो पेंसिल का आइकन बना है, यहाँ पर क्लिक करके भी इसे टूल बार को हटा सकते हैं। लेकिन किसी के मोबाइल में ये काम नहीं करता, तो उसके लिए हम बैक आएंगे। बैक आने के बाद यहाँ जो ऊपर थ्री डॉट दिख रहा है, इस पर क्लिक करेंगे। फिर व्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। फिर यहाँ मैन XML पर क्लिक करेंगे और यहाँ से टूल बार को ऑफ करके सेव कर देंगे। अब हम यहाँ से बैक आएंगे। फिर बैक आएंगे, फिर अपने वेबसाइट पे आएंगे। वेबसाइट में आने के बाद नीचे को और स्क्रॉल करेंगे और यहाँ जो सबसे ऊपर ये वाला कोड दिख रहा है, ये वाला, इसे हम यहाँ से कॉपी करेंगे। कोड कॉपी होने के बाद फिर हम स्केचवेयर प्रो में आएंगे और यहाँ जो नीचे दिख रहा है, यहाँ पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर डायरेक्ट XML एडिटर पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ से हम इस कोड को पूरा सिलेक्ट करके अपने उस कोड को पेस्ट कर देंगे जो हमने वहाँ से कॉपी किया था। पेस्ट करने के बाद अब हम यहाँ सेव वाले बटन पर क्लिक करेंगे, ये सेव हो जाएगा। उसके बाद हम बैक आएंगे। बैक आने के बाद फिर हम वेबसाइट पे जाएंगे। वेबसाइट पे जाने के बाद इसे हम स्क्रॉल करेंगे। इस कोड को कहाँ पे पेस्ट करना, मैन एक्टिविटी में। मैन एक्टिविटी, यहाँ से फाइल कॉपी कर लेना, वरना मिस्टेक हो जाएगा तो आपका काम नहीं करेगा। फाइल का नाम यहाँ से कॉपी करने के बाद हम अपने स्केचवेयर में आएंगे। फिर यहाँ सेटिंग पे क्लिक करेंगे, थ्री डॉट पे। यहाँ से जावा वाले ऑप्शन पे आएंगे। फिर यहाँ पर क्रिएट इंपोर्ट पे क्लिक करेंगे, क्रिएट न्यू पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम उसे पेस्ट कर देंगे जो हमने वहाँ से कॉपी किया था। फिर यहाँ पे हम जावा एक्टिविटी पे टिक लगाकर फिर इसे हम क्रिएट पर क्लिक कर देंगे। अभी हमारा फाइल एक बनकर तैयार हुआ। ऐसे ही हमें सारी फाइल बना लेनी है। अब हम फिर अपने वेबसाइट पे आएंगे। वेबसाइट में आने के बाद अब हम इसे स्क्रॉल करेंगे और यहाँ से इस वाले कोड को कॉपी कर लेंगे। आप ऊपर नाम देख लेना, इसी कोड को कॉपी करना है। ऐसा ना हो कि आप दूसरा कोड दूसरी फाइल में पेस्ट कर दो, तो काम नहीं करेगा। यहाँ से कोड कॉपी करने के बाद अब हम फिर अपने स्केचवेयर में आएंगे। हमने जो फाइल बनाई थी, इस पर क्लिक करेंगे और इसे पूरा सिलेक्ट करके अपने उस कोड को पेस्ट कर देंगे। पेस्ट होने के बाद हम यहाँ से सेव कर देंगे। सेव होने के बाद अब हम यहाँ से बैक आएंगे। बैक आने के बाद फिर हम अपने वेबसाइट पे जाएंगे। वेबसाइट में जाने के बाद हम फिर इसे स्क्रॉल करेंगे ऊपर की तरफ और यहाँ से जितनी फाइल बनानी है इन्हें कॉपी करेंगे। तो ये फाइल दिख रही है, इन्हें भी बनाना है, तो हम यहाँ से एक एक करके कॉपी करेंगे और वहाँ पे हम बना लेंगे। अब यहाँ पे फाइल बनाने के लिए यहाँ पे रिसोर्स में आना होगा। रिसोर्स में क्लिक करना है। रिसोर्स में क्लिक करने के बाद यहाँ पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर क्रिएट इंपोर्ट पे क्लिक करना है, क्रिएट न्यू पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पे वहाँ से जो कॉपी किया था उसे पेस्ट कर देना है। लेकिन यहाँ पे ध्यान रहे, लास्ट में 2 XML नहीं होने चाहिए, सिर्फ एक ही रहना चाहिए, तो इसलिए हम एक को डिलीट कर देंगे। अब यहाँ से हम क्रिएट कर देंगे। ऐसे ही सारी फाइल हम कॉपी करके यहाँ पे हम पेस्ट करेंगे। दूसरे फाइल को कॉपी करेंगे, यहाँ पे हम पेस्ट करेंगे।
क्रिएट करेंगे ऐसे ही। हमने यहाँ पे देखो 5 फाइल को बना लिया है। आप लोगों को भी ये 5 फाइल बनानी होंगी। हमने ये जो फाइल थी इन्हें सब बना लिया है। अब इसे हम स्क्रॉल करेंगे नीचे की ओर और अब हम इसे BTN राउंडर में इस कोड को कॉपी करेंगे और उसमें फिर इस कोड को कॉपी करेंगे। कोड कॉपी हो जाने के बाद अब हम स्केचर में आएंगे और यहाँ सबसे ऊपर वाले में इसे पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद अब हम इसे सेव कर देंगे। सेव करने के बाद फिर बैक आएंगे, फिर हम दूसरा कोड कॉपी करेंगे। दूसरा कोड कॉपी होने के बाद फिर हम आएंगे यहाँ पे अपने स्केचर में, फिर यहाँ पर हम दूसरा कोड कॉपी पेस्ट कर देंगे। यहाँ पे दूसरा कोड पेस्ट करने के बाद फिर बैक आएंगे, फिर वेबसाइट पे जाएंगे, फिर यहाँ से तीसरा कोड, तीसरा कोड भी हमारा पेस्ट हो गया। चौथा कोड, चौथा कोड भी हमारा यहाँ पे पेस्ट हो गया। अब लास्ट कोड बचा है। हमने पांचों कोड यहाँ पर पेस्ट कर दिया। इन पांचों फाइल में पांचों कोड को पेस्ट कर दिया। अब उसके बाद फिर हम इसे स्क्रॉल करेंगे और देखेंगे इसमें और क्या करना है। अब इसमें एक डिपेंडेंसी ऐड करनी है। डिपेंडेंसी को हम यहाँ से कॉपी करेंगे। डिपेंडेंसी कॉपी होने के बाद फिर हम अपने प्रोजेक्ट में आएंगे और यहाँ से बैक करेंगे। बैक करने के बाद यहाँ पे जो सबसे ऊपर लाइब्रेरी का ऑप्शन दिख रहा है इस पर हम क्लिक करेंगे और फिर यहाँ लोकल लाइब्रेरी पे क्लिक करेंगे। इसमें थोड़ा टाइम लगता है ओपन होने में। अब यहाँ हम जो नीचे डाउनलोड का बटन है इस पर क्लिक करेंगे और हमने जो वहाँ से कॉपी किया था उसे यहाँ पर हम पेस्ट कर देंगे। फिर इधर हम टिक लगा के इसे हम डाउनलोड करेंगे। डाउनलोडिंग हमारा स्टार्ट हो गया है। डाउनलोड होने के बाद अब हमारा ये डाउनलोड हो गया सक्सेसफुल, मैसेज भी आ गया। अब ये हो जाने के बाद हम यहाँ से बैक आएंगे। अब हम यहाँ से बैक आएंगे। बैक आने के बाद फिर हम अपनी वेबसाइट पे चलते हैं, वहाँ पे देखते हैं और क्या करना है। अब वेबसाइट में आने के बाद यहाँ पर 2 परमिशन ऐड करनी है, तो हम इन परमिशन को भी कॉपी कर लेते हैं यहाँ से। परमिशन भी कॉपी कर लेंगे। अब फिर हम यहाँ अपने वेबसाइट अपने स्केचर में आएंगे और यहाँ नीचे जो परमिशन का ऑप्शन दिख रहा है इस पर क्लिक करेंगे। अब हम वहाँ से जो कॉपी किया था उसे हम यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। परमिशन हमारे सामने आ गया, इस पर टिक लगा देंगे। फिर उसके बाद दूसरा परमिशन ऐसे ही कॉपी करेंगे। दूसरा परमिशन ऐसे कॉपी करने के बाद फिर हम अपने स्केचर में आएंगे और इसे हम सिलेक्ट करके यहाँ पर हम अपना दूसरा कोड परमिशन यहाँ पे पेस्ट करेंगे और इसे भी टिक लगा देंगे। फिर इसके बाद यहाँ से भी बैक आएंगे। अब देखेंगे हमें क्या करना है। अब हमें नीचे कुछ नहीं करना है। फिर हम इसे और एक बार अच्छे से देख लेते हैं सब हमने किया कि नहीं किया। तो हमने सब अच्छे से किया है। अब हम एक बार अपने वेबसाइट अब हम अपने एप्लीकेशन को एक बार रन करके देखते हैं हमने सब अच्छा किया है। यहाँ नीचे रन वाले बटन पर क्लिक, इससे पहले हम पहले सेव कर लेंगे। इससे पहले एक बार सेव कर लेना। फिर उसके बाद यहाँ पर हम रन वाले बटन पर क्लिक करेंगे। हमारा एप्लीकेशन रन हो गया। अब हमारे मोबाइल में पहले से एप्लीकेशन था इसलिए अपडेट मांग रहा है। आप लोगों में डायरेक्ट इंस्टॉल का ऑप्शन आएगा। उसके बाद यहाँ पे क्लिक करने के बाद हम इसे इंस्टॉल करेंगे और इंस्टॉल करके चेक करेंगे कि ये अच्छे से काम करता है कि नहीं करता। तो देखा दोस्तों हमारा एप्लीकेशन अच्छे से काम कर रहा है। अब इसमें कुछ भी टाइप करके देखेंगे कि हाँ ये काम कर रहा है कि नहीं। तो देखो दोस्तों ये हमारा काम कर रहा है। अब इसे हम डाउनलोड करके देखते हैं डाउनलोड होता है कि नहीं। यहाँ पे देखो मैसेज आ गया, गैलरी में सेव हो गया, डाउनलोड भी हो गया हमारा ये।